हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आईओटी की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं M2M एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स पे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि M2M एक्चुअल में होता क्या है और आईओटी से इसका क्या रिलेशन है, ये हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं M2M के एप्लीकेशंस को, कहाँ कहाँ हम M2M को यूज़ करते हैं और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो M2M एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है वो हम प्रोडक्ट के रीस्टॉकिंग में यूज़ करते हैं कभी कभी, जिससे हम क्या कर सके, रिमोट मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वेंडिंग मशीन है। ठीक है, वेंडिंग मशीन में अगर कोई पर्टिकुलर आइटम क्या हो जाता है, अगर कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो उसे रीफिल करने के लिए जो आपका वेंडिंग मशीन है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क पे मैसेज कर सकता है, जिससे कि क्या हो सके, उसे वो प्रोडक्ट मिल सके और वो अपने आइटम को रीफिल कर सके। ठीक है, तो ये आपका जो वेंडिंग मशीन है वो भी आपका क्या है, एक M2M जो कम्युनिकेशन है उसको फॉलो करता है, यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करता है वेंडिंग मशीन। तो वो भी एक M2M का एग्जाम्पल है। तो जो वेंडिंग मशीन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब उसके पास आइटम ख़त्म हो जा रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर कोई जो M2M है वो क्या कर सकता है, कोई भी एसेट है उसकी ट्रैकिंग कर सकता है और मॉनिटरिंग कर सकता है। M2M का सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस देखें तो वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी M2M बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं हम M2M टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कभी कभी जो यूटिलिटीज़ कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो भी M2M यानी मशीन टू मशीन डिवाइसेस पे डिपेंड करती हैं और उनके एप्लीकेशंस पे भी डिपेंड करती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें सिर्फ हार्वेस्ट एनर्जी चाहिए। हार्वेस्ट एनर्जी का सेंस क्या है कि जैसे ऑयल है, गैस है, सिर्फ इनके लिए यूटिलिटीज़ कंपनी जो होती हैं वो आपकी इन डिवाइसेस M2M डिवाइसेस पे डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि अगर मान लीजिए उनको कस्टमर की बिलिंग करनी है तो भी वो M2M टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट मीटर का यूज़ करते हैं, तो स्मार्ट मीटर के यूज़ से क्या होता है, कस्टमर की बिलिंग कर सकते हैं और किसी भी वर्क साइट फैक्टर को डिटेक्ट कर सकते हैं। वर्क साइट फैक्टर जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इक्विपमेंट का स्टेटस चेक करना हो, तो इसके लिए भी हमारा M2M टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहाँ पे हम M2M टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यूटिलिटीज़ में हम यूज़ करते ही हैं, साथ साथ हम टेली मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, फिर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल में भी हम यूज़ कर सकते हैं M2M टेक्नोलॉजी का, फिर हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, ऑटोमोटिव में, सिक्योरिटी में, रोबोटिक्स में, बिलिंग करने के लिए, रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, हम हर जगह आपका जो M2M एप्लीकेशन है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेली मेडिसिन में। अगर हम टेली मेडिसिन में देखें तो जो M2M डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, पेशेंट के जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होते हैं उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती हैं M2M डिवाइसेस। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करती हैं जब भी उनकी ज़रूरत होती है, यानी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग की जब भी ज़रूरत होती है वो भी वो काम करती हैं M2M डिवाइसेस। इसके साथ साथ वो क्या कर सकती हैं, हेल्थ केयर एसेट की ट्रैकिंग भी कर सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अगर कंबाइन कर दें तो ये क्या कर सकती हैं, मोबाइल पेमेंट प्रोसेस को ये इम्प्रूव कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, परचेजिंग बिहेवियर को ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं क्रिएट करने के लिए, जिससे कि हमारा जो आपका पेमेंट प्रोसेस है वो हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके,
सच एज आपका कौन कौन सा पेमेंट प्रोसेस हम यूज़ करते हैं आजकल। डिजिटल वॉलेट हो गया, गूगल वॉलेट हो गया, एप्पल पे हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सारे डिजिटल पेमेंट के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये भी आपके किससे लिए गए हैं, ये भी आपके M2M फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे पेमेंट प्रोसेस जो आपके पेमेंट रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं डिजिटली, वो भी आपके M2M फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से लिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट होम की। तो स्मार्ट होम सिस्टम में भी हम M2M टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और M2M टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एम्बेडेड सिस्टम में क्या करते हैं, होम अप्लायंसेस और अदर टेक्नोलॉजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोटली कैसे कम्युनिकेट करना है ये भी हम होम अप्लायंसेस को एबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका होम अप्लायंसेस हैं वो इजीली आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकती है। M2M टेक्नोलॉजी और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में, रोबोटिक्स में इसका यूज़ करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से लॉजिस्टिक में, फ्लीट मैनेजमेंट एंड ऑटोमोटिव में। तो इन सारी जगह हम इस M2M टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली एप्लीकेशंस की और कहाँ कहाँ हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने समझा कि रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम M2M टेक्नोलॉजी को आज भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।